ब्रेवाइज लेटिस, जैसे कि हम लोग जानते हैं लेटिस के बारे में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रेवाइज लेटिस का। तो ब्रेवाइज लेटिस का डेफिनेशन जानेंगे यहाँ पर। ठीक, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और क्या क्या इसमें और कॉन्सेप्ट है उसको अपन देखेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ ब्रेवाइज लेटिस। ब्रेवाइज लेटिस को समझने से पहले आपको जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल जो हमारा है बेस प्लस लेटिस से मिलकर बना होता है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पहला चीज। ठीक, नाउ कम टू दी डेफिनेशन ऑफ ब्रेवाइज लेटिस। ब्रेवाइज लेटिस का डेफिनेशन देखेंगे तो देयर आर वेरियस वे ऑफ पोजिशनिंग पॉइंट इन स्पेस सच दैट ऑल पॉइंट्स हैव आइडेंटिकल सराउंडिंग, दीज आर नोन एज ब्रेवाइज लेटिस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? कि हम इसको समझने के लिए और थोड़ा तर्क लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा लेटिस होता है, जैसे ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पास, ये इस पॉइंट से पॉइंट यदि हम देखें, है ना, तो ये हमारा लेटिस पॉइंट है, बेसिस मिलके हमारा क्रिस्टल बना होता है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी हमारे केंद्र हो सकते हैं, और भी हमारे केंद्र हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी को इन 1884 में जो साइंटिस्ट है ब्रेवाइज, इसने बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझाया गया। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर हुआ है ना। देयर आर वेरियस वे ऑफ पोजिशनिंग, है ना, पॉइंट इन स्पेस सच दैट ऑल पॉइंट्स हैव आइडेंटिकल सराउंडिंग, दीज आर नोन एज ब्रेवाइज लेटिस। क्या क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं, है ना, हम देखें इन 1884 में, है ना, जो हमारे साइंटिस्ट है ब्रेवाइज, इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया। पहला पॉइंट क्या रखा कि अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट होना चाहिए। कैसा अरेंजमेंट पॉइंट होना चाहिए? ठीक है, सराउंडिंग्स आर आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है, इसको तो हम जानते हैं, क्रिस्टल इज इक्वल टू लेटिस प्लस बेस, सराउंडिंग्स आर सेम। ओके, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है इसमें। ये बेसिकली एक्चुअल में ब्रेवाइज लेटिस का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा मैथमेटिकली है। ठीक है, पुट एनी पॉइंट्स इन स्पेस, मतलब जो हमारा पॉइंट होता है वो हम स्पेस में इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो ये टाइप्स डिपेंड करता है, एक तो प्लेन पे यदि लेटिस की बात कर रहे हैं, प्लेन पे यदि हम क्रिस्टल की बात करेंगे तो प्लेन पे होगा हमारा 2D, 2 डायमेंशन, ये हमारा टाइप्स में आ जाता है। और सेकंड टाइप से होता है हमारा स्पेस का। ठीक है, जो हमारा 3D, जिसको हम लोग वॉल्यूम में ले सकते हैं। स्पेस की बात कर रहे हैं, जैसे हम स्पेस किसको बोलेंगे? बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ओके, और ये एरोप्लेन का, ये हमारा 3D है। ठीक है, और 2D की बात करेंगे मतलब प्लेन की बात कर रहे हैं। तो ब्रेवाइज लेटिस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो प्लेन के बेस पे और एक तो हमारा स्पेस के बेस पे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रेवाइज लेटिस में एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। यदि प्लेन की बात करेंगे, प्लेन में हमारा 2D होगा, लेकिन जब हम बात करेंगे 3D की तो हो जाता है हमारा स्पेस में। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हुआ। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ ब्रेवाइज लेटिस। ब्रेवाइज इन 2D। ओके, पॉइंट्स आर अरेंज्ड ऑन प्लेन, जो इसके पॉइंट्स होते हैं वो कहाँ अरेंज होगा? वो प्लेन में। ठीक है, और इसका यदि हम टाइप्स की बात करें, ब्रेवाइज लेटिस के जो हमारा फर्स्ट है, जो अपन प्लेन में देख रहे हैं, प्लेन के रिस्पेक्ट में ब्रेवाइज लेटिस को देखें तो ये 5 टाइप्स होगा। हाउ मेनी टाइप्स? 5 टाइप्स। 5 प्रकार के हमको लेटिस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कब? ब्रेवाइज लेटिस में। ठीक है, इसमें 10 पॉइंट्स जो होता है ग्रुप सिमेट्री होता है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में ग्रुप सिमेट्री क्या होता है आपको बता चुका हूं। ठीक, सेकेंड जो आता है ब्रेवाइज इन 3D, दैट मीन्स पॉइंट्स आर अरेंज्ड इन स्पेस। पॉइंट्स कहां अरेंजमेंट होगा उसका? स्पेस में, स्पेस और वॉल्यूम। और यदि हम सेकेंड टाइप्स की बात करें 3D में, तो ये टोटल 14 टाइप्स होते हैं। दैट मीन्स ब्रेवाइज सर ने क्या किया कि पहले 2D को 5 टाइप्स में डिवाइड किया, देन हमारा जो स्पेस में, स्पेस की बात करेंगे, स्पेस ब्रेवाइज की बात करेंगे तो उसको 14 टाइप्स में, 14 प्रकार से उसको डिवाइड किया गया है। इतना दिमाग में क्लियर हुआ?
ठीक है, ब्रेवाइस लेटिस सिंपल सा चीज़ है, कोई खास बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। क्रिस्टल में है ना, लेटिस या बेस के जो भी पॉइंट है उसके अलग और कहीं पर भी केंद्र हो सकते हैं, तो इसको आइडेंटिफाई किया ब्रेवाइस सर ने, कब? इन 1884 में। और इन्होंने फिर 2 टाइप्स में डिवाइड किया इस प्रकार के लेटिस को। जो हमारा ब्रेवाइस लेटिस है वो 2D में बात करेंगे तो वहाँ प्लेन में परफॉर्म होगा, मतलब प्लेन में परफॉर्म होगा। इसके कितने टाइप्स में बताया गया? 5 टाइप्स में। देन आपका हमारा ये हो जाता है स्पेस के बारे में बताया, स्पेस में पॉइंट उसका अरेंज होगा, ये कितने टाइप से होंगे? 14 टाइप्स में होंगे। यहाँ तक क्लियर? ठीक, इस चीज को थोड़ा और आपको समझना पड़ेगा, इसके पॉइंट्स को, इसके टाइप्स में जाने से पहले ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले देखो इसको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्रेवाइस लेटिस आर इनवेरिएंट अंडर सिमेट्री ऑपरेशन। तो इसके कुछ ऑपरेशन को देखते हैं। जैसे हमारा इसमें बात करेंगे रोटेशन का, रोटेशन में क्या होगा, रिफ्लेक्शन में क्या होगा, इन्वर्जन में क्या होगा, इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, रोटेशन की बात करें, यहां पर मैं एक स्क्वायर क्रिस्टल लिया हूं। ओके, स्क्वायर क्रिस्टल लिया हूं। स्क्वायर क्रिस्टल दैट मीन्स क्या हो रहा है हमारा, वहां पर मैं फ्रंट फेस को बस दिखाया हूं। जैसे स्क्वायर क्रिस्टल की बात करेंगे तो ये हमारा स्क्वायर क्रिस्टल है। ठीक, ये हमारा क्या है, ये पॉइंट्स है। तो ब्रेवाइस सर ने क्या कहा, इस पॉइंट्स के अलावा और भी इसके सेंटर पॉइंट हो सकते हैं। इस चीज को बेस करके ये ब्रेवाइस लेटिस का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, लेकिन इसमें हमको समझना है 3 टॉपिक। एक है हमारा रोटेशन का, एक हो रहा है हमारा रिफ्लेक्शन का, एक हो रहा है इन्वर्जन का। देखो स्क्वायर लेटिस ले रहे हैं, अब इसमें रोटेशन कितने प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, रोटेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट खींच दूं तो ये समझ में नहीं आएगा आपको। ये देखो जैसे ये वाला, इसको मान के ये रेक्टेंगुलर है, लेकिन इसको रेक्टेंगुलर ना लेके आप इसको समझो ये है हमारा क्या, स्क्वायर शेप में। ठीक है, स्क्वायर शेप में है, मतलब इसको क्या करूंगा, एक तो इस तरह से मैं रोटेशन करा सकता हूं ये। ठीक, एक तो सेंटर पॉइंट से इस तरीके से रोटेशन करा सकता हूं 2। ठीक, एक तो इस कोने से 3, एक तो इस कोने से 4 और एक सेंटर से। ठीक, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोटेशन? 5 टाइप्स। क्लियर हो रहा है रोटेशन कैसे हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसमें देखो रोटेशन कैसे हुआ। नंबर 1 मैं लिखा हूं, ये इस तरह से रोटेशन करेगा, घूमेगा। ठीक, 1, इसके अनदर उसको ले लो, ये सेकंड वाला हो जाएगा, सेकंड रोटेशन। बीच से करोगे 3rd रोटेशन, इसके सेंटर से करोगे 4th, और इसके सेंटर से करेंगे तो हमारा हाउ मेनी रोटेशंस? 5। एनी डाउट? क्लियर? ओके, रोटेशन क्लियर। रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। रिफ्लेक्शन मतलब आप इसके सरफेस को देखिए, है ना, तो इसमें रिफ्लेक्शन को बताया गया है 4। ठीक है, तो ये हमारा नंबर 1 हो गया, यहां से 1, दिस इज 2, ओके, दिस 1 इज 3, ओके, और दिस इज 4। तो हमारा रिफ्लेक्शन कितने टाइप से बताया गया यहाँ पास? 4 टाइप से। ठीक, यहाँ तक क्लियर? नाउ कम टू दी इन्वर्जन। इन्वर्जन में जैसे हम स्क्वायर लेटिस की बात करते हैं तो इसके डायगोनल को देखा जाता है ना। तो डायगोनल को देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ सबका ये हो गया RR। ठीक है, मतलब दोनों का क्या है, सेम है, मतलब वो कितना इन्वर्जन हुआ, 1। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ये देखें। ओके, नाउ अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसके फर्स्ट टाइप, ब्रेवाइस इन 2D, जिसमें हम लोग 5 प्रकार का वो देखेंगे। ठीक है, 5 प्रकार का टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो 5 टाइप्स को यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट ब्रेवाइस लेटिस के जो 5 है उसमें फर्स्ट आता है हमारा ऑब्लिक लेटिस, सेकंड स्क्वायर लेटिस, थर्ड हेक्सागोनल लेटिस, एंड फोर्थ इज रेक्टेंगुलर लेटिस, एंड फिफ्थ इज सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लेटिस।
नाउ इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं कि ये क्या प्रॉपर्टी शो करता है। हम बात कर रहे हैं ब्रेवाइस लेटिस के प्लेन के 2 डायमेंशनल के टाइप्स में, जो हमारा 5 टाइप्स है उसका प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा ऑब्लिक लेटिस, इसका प्रॉपर्टी क्या कहलाता है कि इज इनवेरिएंट अंडर रोटेशन ऑफ 2 पाई अबाउट एनी लेटिस। दैट मीन्स इस प्रकार के क्रिस्टल, इस प्रकार के लेटिस को यदि हम 2 पाई से यदि घुमाते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया किसका, ऑब्लिक लेटिस का। ठीक, ये आप देख सकते हो A नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये इसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, ए बी आप सब जानते हो। इसकी यूनिट सेल की बात करेंगे तो पैरेललोग्राम में होता है। ठीक है, 2 फोल्ड सिमेट्री है इसका। ठीक है, चल रहा है ना वीडियो। ओके, नाउ कम टू द स्क्वायर लेटिस। स्क्वायर लेटिस की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। स्क्वायर लेटिस है मतलब एक दूसरे पे वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा दैट मीन्स वो कितने एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। बट यहां पर हमारा स्क्वायर लेटिस है ना, ये बना है इसे, लेकिन आप लोग को स्क्वायर लेटिस समझना है, जिसका a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इनवेरिएंट अंडर अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री। ओके, इसकी यूनिट सेल की बात करेंगे तो यूनिट सेल कैसा होता है हमारा, स्क्वायर में 5 एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखें 5 एक्सिस, ये स्क्वायर लेटिस है ना, जो मैं फर्स्ट उस वाले डायग्राम में हम देखे थे पिछले ब्लैक बोर्ड में। 5 टाइप से कैसे होगा, एक तो इस तरह से करते 1 2 3 4 और सेंटर पे टोटल हाउ मेनी रोटेशन, 5 रोटेशन। और इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन की बात किए थे तो 4 आया था, 4 रिफ्लेक्शन, 5 रोटेशन एंड 1 इन्वर्जन। ओके, यूनिट सेल आपका 5 ये हो गया। और 4 फोल्ड सिमेट्री है, कैसा ये 4 फोल्ड सिमेट्री की बात है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, हेक्सागोनल लेटिस। यदि आप हर 60 डिग्री में यदि इसको बदलाव नहीं होगा, ठीक है, हर 60 डिग्री में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, तो a नॉट इज इक्वल टू b एंड फाई इज इक्वल टू, हेक्सागोनल की प्रॉपर्टी है 120। ओके, इनवेरिएंट अंडर अ रोटेशन ऑफ पाई बाई 3 अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ लेटिस पॉइंट। ओके, यदि हम इसकी यूनिट सेल की बात करेंगे तो 60 डिग्री रोम्बस में होता है और ये 6 फोल्ड सिमेट्री होता है, 1 2 3 4 5 6 फोल्ड सिमेट्री। नाउ कम टू द रेक्टेंगुलर लेटिस। रेक्टेंगुलर लेटिस की बात करेंगे तो आप जानते हो रेक्टेंगुलर a नॉट इज इक्वल टू b बट फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी यूनिट सेल की बात करेंगे तो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर में होगा यूनिट सेल। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लेटिस। सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लेटिस का मतलब है कि इस तरीके से इसके सेंटर में भी एक लेटिस हो सकते हैं। ठीक, तो a नॉट इज इक्वल टू b, फाई इज इक्वल टू 90। जो a नॉट इज इक्वल टू b है दैट मीन, ठीक है, यहां पर एक चीज, एक कंडीशन ध्यान रखना पड़ेगा, मॉड ऑफ a ग्रेटर देन इससे मॉड ऑफ b। ठीक है, तभी आप उसको सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लेटिस में आप डिफाइन कर देंगे। यूनिट सेल की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, सेंटर्ड रेक्टेंगुलर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, सेंटर में भी लेटिस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आज देखें, ठीक, ब्रेवाइस लेटिस के फर्स्ट जो हमारा टाइप्स है 2D, जो हमारा प्लेन में डिस्कस किए थे 5, कौन कौन सा, ऑब्लिक लेटिस, स्क्वायर लेटिस और हेक्सागोनल लेटिस, रेक्टेंगुलर लेटिस और सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लेटिस। देखिए ये पॉइंट, ये वाला जो टॉपिक बहुत इजी है, ठीक है, समझने लायक भी कुछ नहीं है। ब्रेवाइस लेटिस मतलब लेटिस के अलावा और भी कहीं पर भी सेंटर हो सकते, कहीं पर भी पॉइंट हो सकते हैं, उसी पॉइंट के बारे में डिस्कस करने के लिए ब्रेवाइस सर ने इन 1884 में ये इस टाइप्स के खोजा, जिसमें 2 टाइप्स का 2D और 3D। 2D कब परफॉर्म करेगा, प्लेन में, 3D कब परफॉर्म होगा, स्पेस में। ठीक है, तो अभी हम लोग प्लेन का जो ये प्लेन का है ना, किसमें परफॉर्म हो रहा है, प्लेन में। ठीक है, इस 5 टॉपिक को अपन डिस्कस किया। नाउ अगले वीडियो में मैं आप लोग को डिस्क्राइब करूंगा इसके 14 प्रकार के बारे में। ठीक है, 14 प्रकार का लेटिस कैसे बनता है उसका
क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, कैनी डाउट? ओके, थैंक यू। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं आज। फर्स्ट पार्ट हो गया था हमारा प्लेन का 2D में, ठीक है, जो ब्रेवाइज लैटिस का टाइप्स है। उसका सेकंड टाइप्स आता है हमारा जो स्पेस में, स्पेस की बात किए थे या फिर वॉल्यूम की बात किए थे। वॉल्यूम में हम 14 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है ब्रेवाइज लैटिस को। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सा है ब्रेवाइज लैटिस। यहाँ पर मैं ब्लैक बोर्ड में उसके 7 क्रिस्टल के अकॉर्डिंग उसका मैं डायग्राम बनाया हूँ, 14 डायग्राम। एक्चुअल में हमारा ब्रेवाइज लैटिस का ये जो 3D है, 3D लैटिस है ना, उसको बेस करके हम 7 क्रिस्टल के थ्रू जानेंगे कि किस लैटिस में कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मैं डिवाइड करके बनाया हूँ विथ एग्जांपल और उसके नोट्स। ओके, फर्स्ट हम देखे थे क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक लैटिस में हम देखेंगे 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे क्यूबिक लैटिस के अंदर में। ऑलरेडी हम क्यूबिक लैटिस का कंडीशन जानते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, इसकी एजेस की बात करें तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। तो ये क्यूबिक लैटिस का कंडीशन होता है। क्यूबिक लैटिस में हम देखेंगे एज सिंपल, फेस और बेस पे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है ना। एसएससी में फर्स्ट, एफसीसी में सेकंड एंड बीसीसी में थर्ड। तो ये हमारा थर्ड जो लैटिस का डायग्राम है वो क्यूबिक लैटिस से मिल गया। नाउ कम टू द टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में हम देखेंगे 2। ठीक है, इसका कंडीशन क्या कहता है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। बट एजेस को देखें तो a इज इक्वल टू बी होगा बट नॉट इज इक्वल टू सी। ओके, दिस इज द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द टेट्रागोनल। ओके, यहाँ पर हम लोग 2 टाइप्स का देखेंगे। ठीक है, एक तो हम लोग देखेंगे सिंपल टेट्रागोनल लैटिस के बेस पे। क्या देखेंगे? सिंपल टेट्रागोनल लैटिस के बेस में, है ना। NiSO4 इसका एग्जांपल है, SnO2 इसका एग्जांपल है, और BCC में तो ये इसमें हो गया 1 2 3, ये हो गया 4, ये 5। ओके, नाउ कम टू द ऑर्थोरोम्बिक लैटिस। ओके, ऑर्थोरोम्बिक लैटिस के अंदर हम देखेंगे 4 लैटिस। हाउ मेनी लैटिस? 4 लैटिस। ठीक, इसका कंडीशन होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये ऑलरेडी हम करा चुके हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम, इसको एकदम ब्रीफ पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्रेवाइज लैटिस के टाइप्स, सेकेंड टाइप्स का हम लोग 14 लैटिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर बाकी सब चीज़ हो चुका है हमारा प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो हमको देखना यहाँ पर है कि 14 हमारा डायग्राम कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग 7 क्रिस्टल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिए हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्थोरोम्बिक लैटिस में हमारा कंडीशन होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। बट रेयर मोस्ट कंडीशन होता है हमारा अल्फा एजेस को देखेंगे तो एजेस आर नॉट इक्वल। ओके, किसी के इक्वल नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो KNO3 एंड BSO4। ओके, इसको SCC सिंपल में देख सकते हैं। यहाँ पर 2 चीजें हैं। ऑर्थोरोम्बिक में हमारा ये जो BCC का है 2 कंडीशन क्रिएट होगा, एक तो बेस को सेंटर्ड करके और एक हमारा हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड में। एक क्या हो जाएगा? बेस सेंटर, और एक हो जाएगा हमारा बॉडी सेंटर। ठीक, देन लास्ट FCC। क्लियर? कितना हो गया हमारा? 5 6 7 8 एंड 9 लैटिस कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम आगे पीछे बन रहा है, इसको नहीं ध्यान देना है। ये आपका कंडीशन मेन है ना। कहीं का वो लैटिस सेम बना होगा तो इसको ये ध्यान नहीं देना है कि सेम कैसे करके, लेकिन आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, नाउ कम टू द 4 टाइप मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में कंडीशन क्या होता है? A B C नॉट इक्वल।
किसी का कोई इक्वल नहीं होता। बट यदि हम अल्फा और बीटा के देखें एंगल, तो अल्फा और बीटा के एंगल को देखें तो हमारा 90 होता है, बट नॉट इज इक्वल टू गामा। ठीक, यहाँ पर ये हमारा कंडीशन बन जाता है ये मोनोक्लिनिक के लिए। मोनोक्लिनिक के अंदर में हम दो इसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, एक तो हम एससीसी को बेस करके और एक हम लोग बीसीसी को बेस करके। ठीक है ना, ये हमारा हो गया मोनोक्लिनिक सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, इसका एग्जांपल है Na2SO4। ठीक, और एक हो जाता है हमारा बेस सेंटर्ड, नॉट अ बॉडी। ओके, मोनोक्लिनिक में हमारा क्या हो जाएगा, एक बेस सेंटर्ड। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, ट्राइक्लिनिक। ओके, ट्राइक्लिनिक में हम लोग सिंगल देखेंगे क्रिस्टल। इसका कंडीशन होता है A नॉट इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू C। सेम थिंग आपका एंगल में भी देखने को मिलेगा, अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा नॉट इज इक्वल टू गामा नॉट इज इक्वल टू 90। ये 90 के एंगल नहीं बनाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा CuSO4। ठीक है, K2Cr2O7। ओके, ये इसका डायग्राम। ठीक, नाउ कम टू द सिक्स्थ, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल देखिए इसका शेप बाकी शेप से डिफरेंट है। ठीक है, बाकी का शेप लगभग उसका एजेस अप डाउन है। ठीक है, यहाँ पर यदि आप देख सकते हैं जो हमारा ट्राइगोनल का है, ये A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। ओके, एक और कंडीशन आता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, लेकिन कोई भी 90 के इक्वल में नहीं होगा। ठीक, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, CaSO4। और ये जो हमारा क्रिस्टल बन रहा है वो SCC नहीं बनेगा, नॉट BCC एंड FCC। ओके, तो इस चीज को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ द लास्ट पॉइंट, हेक्सागोनल। ओके, लास्ट पॉइंट इज व्हाट, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, इसे एंगल बताने की बात नहीं है, आप जानते हो कि ये 120 के एंगल। ठीक है, गामा जो होगा क्या होगा 120, बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90। यहाँ पर टू एजेस सेम रहेगा, बट थर्ड वाला जो एजेस रहेगा इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो SiO2, AgI एंड ZnCd। ओके, ये इसका एग्जांपल हो गया। तो ये हमारा 3D लेटिस के पॉइंट में हम लोग देखें इसके 14 टाइप्स। ठीक है, क्यूबिक में कितना देखें 3, टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरोम्बिक में 4, मोनोक्लिनिक में 2, ट्राइक्लिनिक में 1। ओके, ट्राइगोनल में 1, ट्राइगोनल में क्या 1, देन हेक्सागोनल में 1। काउंट कीजिए कितना होगा, डायग्राम देखिए आप, 1 2 3। देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, इसका 14 लेटिस की बात कर रहे हैं ना, हमको 14 आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, है ना। जैसे लेटिस, व्हाट इज ब्रेवाइज लेटिस, ईयर से स्टार्ट किए, 1884 साइंटिस्ट का नाम लिखिए। ठीक है, पेयरिंग होता है, इस सब आप सिस्टमेटिक उसका डायग्राम लिखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे, देन उसके टाइप्स को डिवाइड करेंगे। टाइप्स में कैसे डिवाइड करेंगे, 2D प्लेन में, देन हमारा 3D की बात करेंगे तो स्पेस में हो जाएगा। 2D में हम 5 टाइप्स पढ़े हैं, 3D में हम 14 टाइप्स पढ़े हैं। ठीक है, 14 वाले में क्या हो रहा है, काउंट करते हैं 14 है कि नहीं। देखिए ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, तो यहाँ पर हमारा डन होता है क्या 14। ओके, यहाँ पर किसी को कुछ डाउट, यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ना, ये सब कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि टेट्रागोनल में कौन सा कंडीशन होता है, एजेस इक्वल होगा कि इसके एंगल इक्वल हो गए, 90 का होगा कि नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पढ़ा दिया, ठीक है ना, क्या होता है कैसे होता है, लेकिन जब तक इसके हम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट को, एग्जैक्ट लाइन को नहीं समझेंगे तो हम कोई चीज़ क्लियर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, चाहे हम क्यूबिक की बात करें, ओके, क्यूबिक की बात करें, मोनोक्लिनिक की बात करें, ट्राइक्लिनिक की बात करें, ऑर्थोरोम्बिक की बात करें, ठीक है, हेक्सागोनल की बात करें, सब में एक एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है। कौन सा कंडीशन कहाँ से आ रहा है वो आपको आना चाहिए, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, वो चीज़ याद होना चाहिए कंडीशन क्या है।
7 क्रिस्टल सिस्टम में तो हम डायरेक्ट सीधा सीधा उसका कंडीशन देख लिए, उसका एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। उससे थोड़ा और आगे बढ़ते गए तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, अब हर एक का डायग्राम कैसे बनता है ये हमको देखने को मिला है, ठीक है। जैसे हम हर एक का एग्जाम्पल रखे हैं ना, ये K2Cr2O7 सबका ये क्रिस्टल के अकॉर्डिंग ये हमारा एलिमेंट बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 7 क्रिस्टल सिस्टम के बेस पे जो हमारा 14 लेटिस है वो क्लियर होता है। हम आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्यूबिक में कितना बन रहा है 3, SCC, FCC, BCC, ठीक है। टेट्रागोनल में कितना बन रहा है 2, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, SCC और BCC, ठीक है। देखो जितने SCC BCC वाले हैं उसको मैं पहले करवाया हूँ, ठीक है। चाहे क्यूबिक को देखो चाहे टेट्रागोनल को देखो, इसमें भी आपका फेस बस नहीं है ना। यदि क्यूबिक को देखो और ऑर्थोरोम्बिक को ये दो पकड़ लिए तो उसमें 4, 3, 7 ऐसी हो गया, ठीक है। ये हमारा बड़ा बड़ा 7 मिल गया है ना। नीचे का सिंगल सिंगल वाला कौन सा हमारा हेक्सागोनल है, ट्राइगोनल है और ट्राइक्लिनिक है, ठीक है। ये हमारे सिंगल सिंगल वाले हैं। सिंगल में कितने हैं 3 है ना, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल और हेक्सागोनल। ये हमारे 3 ऐसे पॉइंट हैं जिसमें हम लोग सिंगल डायग्राम बनाना पड़ेगा। मोनोक्लिनिक में हम लोग आ जाएंगे 2, टेट्रागोनल में आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7 इधर हुआ और 7 ऊपर का। तो इस टाइप से याद करोगे तो अच्छे से याद होगा आपको, ठीक है। क्यूबिक में 3, ऑर्थोरोम्बिक में 4, 7 हो गया। ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल में 3, अब बच गया 2, मोनोक्लिनिक और टेट्रागोनल, ठीक है। इसमें 2-2, ठीक है। ये दोनों में भी कोई खास अंतर नहीं है। इसमें भी हमारा SCC और BCC है, इसमें भी SCC और BCC है। बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही क्लियर है और कोई बहुत बड़ा खास टॉपिक नहीं है, आप इजीली इसको समझ सकते हो, ठीक है। इतने पॉइंट्स यदि आपके दिमाग में रहेंगे तो आपका क्वेश्चन अच्छे से बनेगा, ठीक। चलो क्लियर, थैंक यू क्लास, ओके।